इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, ठीक है ना। तो इसका पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर is a science that teach us how to speak, read and write the correct form of anything as you are students। यानी इसका अगर हम लोग हिंदी की ओर अगर चलते हैं, अंग्रेजी व्याकरण विज्ञान की वह शाखा है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना तथा बोलना सिखाता है, बोलना सिखाता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी पढ़िएगा पीछे से। इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस दैट टीच अस हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण, यहाँ पे हम इसको विज्ञान की वह शाखा है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं वह व्याकरणीय विधान है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया यू आर स्टूडेंट्स, यानी आप लोग क्या है, विद्यार्थी हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर जानेंगे टाइप्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 5। या अंग्रेजी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 5। तो आंसर 5। क्लियर है। चलिए पहला सबको पता है, ऑर्थोग्राफी। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोग्राफी। इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। क्या होता है इसको? वर्ण विचार। ठीक है। सेकंड है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इसका हिंदी होता है शब्द विचार। ठीक है। तीसरा होता है सिंटैक्स। यानी इसका हिंदी होता है वाक्य विचार। चौथा होता है पंक्चुएशन। चिन्ह विचार। और पांचवा होता है प्रोजोडी। इसका हिंदी होता है क्या? छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पांचों टाइप है ऑर्थोग्राफी, यानी कि क्या? वर्ण विचार। इसके बारे में अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। जैसे पहला था ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी यानी ऑर्थोग्राफी का संबंध किससे है, हम लोग ये जानेंगे। हम लोग लिखेंगे इट इज रिलेटेड टू अल्फाबेट्स। सेकेंड है आपका इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इट इज related to words।
ऑर्थोग्राफी जो है यानी कि वर्णमाला से जो संबंधित होता है उसे हम लोग ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद जो शब्दों से संबंधित जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसे हम लोग एटिमोलॉजी बोलेंगे। अब उसके बाद जो है थर्ड सिंटैक्स है। सिंटैक्स यानी इट इज रिलेटेड टू सेंटेंसेस, यानी जो वाक्यों से संबंधित जो होंगे उसे हम लोग सिंटैक्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट है आपको पंक्चुएशन, इट इज रिलेटेड टू वर्सिफिकेशन, यानी जो चिन्हों से जो संबंधित है उसे हम लोग पंक्चुएशन बोलेंगे। पांचवा है आपको प्रोसोडी, इट इज रिलेटेड टू साइन एंड रिमार्क, यानी जो छंदों से संबंधित है उसे हम लोग प्रोसोडी बोलेंगे। अब हम लोग जो संबंध किसका किससे था ये चीज हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ते चलेंगे ऑर्थोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर पढ़ेंगे एटिमोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर सिंटैक्स में चलेंगे, इसी क्रम में पंक्चुएशन और प्रोसोडी तक पढ़ा जाएगा। तो नेक्स्ट जो है आपको जो टॉपिक मिलने वाला है वो है आपका ऑर्थोग्राफी।